नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाले रानी बाग पुल का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से तैयार हुआ 2 लेन पुल, जाम के झाम से मिलेगी निजात। उत्तराखंड राज्य में 22 सालों से जनता का कम, नेताओं का विकास हुआ ज्यादा। दोनों ही सरकारों में सत्ता के बल पर नाते रिश्तेदारों को दी गई सरकारी नौकरियां, अब बोतल से बाहर निकला जिन। यूके SSC पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। 3 साल से बिना कॉन्ट्रैक्ट के आयोग की परीक्षाएं करा रही थी RMS कंपनी। कटघरे में आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। बोले, पार्टी छोड़ने वालों को माना जाएगा गुलाम नबी की नई पीढ़ी। और काशीपुर में प्रेमी बना हत्यारा, प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो मां बेटी को उतारा मौत के घाट। हत्याकांड के बाद खुद थाने में किया सरेंडर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हल्द्वानी से लेकर कुमाऊं भर के लोगों को और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाले रानी बाग पुल का शुभारंभ कर दिया है। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने 2 लेन पुल के शुरू होने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रोड शो करते हुए अमृतपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये पुल कुमाऊं की लाइफलाइन है, जिससे पूरे कुमाऊं का कारोबार भी जुड़ा हुआ है। अक्सर यहां पर सिंगल लेन पुल होने की वजह से जाम से जूझना पड़ता था, लेकिन अब इस समस्या का भी निजात होगा। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। और अब बात भर्ती घोटालों की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे होने के साथ इनसे जुड़ी नई कड़ियां और जुड़ती जा रही है। भर्ती घोटाले मामले में एक बात तो साफ हो गई है कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव के कार्यकाल में लापरवाही खूब बरती गई है। अब सवाल ये है कि कब इन दोनों से पूछताछ होगी और कब ये जेल जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। परीक्षाएं कराने में खूब हुई लापरवाही। 3 साल पहले खत्म हुआ कंपनी से अनुबंध, फिर भी आयोग कराता रहा परीक्षाएं। आयोग के पूर्व अध्यक्ष और सचिव कब जाएंगे जेल। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में चल रही STF जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार हम इस सवाल को उठा रहे थे कि आयोग की तरफ से परीक्षाएं कराने में घोर लापरवाही बरती गई है, और अब STF की जांच में हमारा अंदेशा और उठाए गए सवाल सही साबित हुए हैं। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि पेपर लीक मामले में फंसी लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी 3 साल से बिना अनुबंध के ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं करा रही थी। साल 2019 में आयोग के साथ कंपनी का अनुबंध खत्म हो गया। बावजूद इसके कंपनी ने नवीनीकरण की जरूरत नहीं समझी। यूके SSC आयोग में कामकाज संभाल रहे नए अधिकारी भी इस गड़बड़झाले और घपलेबाजी के खेल को देखकर हैरान हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस वक्त आयोग की तरफ से ये लापरवाही बरती गई, तो उस वक्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष S राजू और पूर्व सचिव संतोष बडोनी के कंधों पर आयोग की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि अब कब इन दोनों अधिकारियों से पूछताछ होगी और कब इतनी बड़ी लापरवाही के लिए इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हालांकि अब तक इन दोनों से कोई पूछताछ न करना भी कई सवालों को खड़े कर रहा है, और बार बार एक ही सवाल कि आखिर STF क्यों इनको पूछताछ के दायरे में नहीं ले रही है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष S राजू के इस्तीफे और पूर्व सचिव संतोष बडोनी के तबादलों के बाद अब नए आए अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बढ़ती गई लापरवाही को देखकर वो भी हैरान हैं। उनके लिए तकनीकी दिक्कत ये है कि जिस कंपनी के साथ 3 साल पहले अनुबंध खत्म हो गया, उसको कैसे कार्रवाई की जद में लाया जाए। साथ ही RMS कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी हो रही है।
इस बीच सिस्टम को आगे आकर इसका जवाब देना होगा, तो जिम्मेदार अफसरों को भी जांच के दायरे में लेना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के साथ हुए छल की माफी राज्य के युवा भी नहीं देंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही भाजपा सरकार के राज में घोटालों के अमृतकाल का पता चला। एक के बाद एक सरकारी नौकरियों में उजागर हो रहे घोटालों से ये साबित होता साफ दिख रहा है कि 22 साल के इस युवा उत्तराखंड राज्य में बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारों के कार्यकाल में विकास तो हुआ, लेकिन सिर्फ नेताओं का। हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आप इस बात के मायने भी बखूबी समझ जाएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कभी बीज घोटाला तो कभी स्टडिया घोटाला, कभी आपदा राहत घोटाला तो कभी भर्ती पेपर लीक घोटाला, कभी विधानसभा भर्ती घोटाला तो कभी दरोगा भर्ती घोटाला, कभी फॉरेस्ट भर्ती घोटाला तो कभी शिक्षा भर्ती घोटाला। उत्तराखंड को बने 22 साल गुजर गए। इतने सालों में राज्य में विकास होने के तमाम तमगे गड़े जाते हैं, लेकिन ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ जनता का कम और नेताओं, मंत्रियों समेत विधायकों और उनके अपने रिश्तेदारों का विकास ज्यादा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के भर्ती पेपर लीक मामले में चल रही जांच में एक एक करके सरकारी नौकरियों में हुई धांधलियों की बखिया उधड़ने लगी है। राज्य कांग्रेस का रहा हो या बीजेपी का, दोनों ही सरकारों में नेताओं और मंत्रियों समेत विधायकों का खूब विकास हुआ। अपने राजनीतिक रुतबे और सिफारिशों के चलते नेताओं ने अपने कुनबों का विकास करने के साथ उनको सरकारी नौकरियों की कुर्सियों तक पहुंचाया है। सत्ता के गलियारों में इन दिनों गूंज रहा विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों का मामला इतना गर्मा चुका है कि हाईकमान के दरबार तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया में पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान हुई नियुक्तियों की वायरल होती लिस्ट में इस बात की तस्दीक हुई है कि नेताओं ने सरकारी नौकरियों पर अपनों को पहुंचाने के लिए किस हद तक एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन्हें सरकारी नौकरी की चाबी थमाई है। विधानसभा में अपने कुनबे को बैठाने में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हो या फिर बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सबने सिफारिशों के बल पर अपनों को विधानसभा में बैकडोर से पहुंचाया है। भगत सिंह कोश्यारी के कई रिश्तेदार विधानसभा में नौकरी पर हैं, तो मौजूदा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के करीबी और विधायक मुन्ना सिंह चौहान के करीबी भी विधानसभा तक पहुंचे हैं। तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ संघ के कई नेताओं के करीबी विधानसभा में नौकरी पा गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की बात करें तो स्वर्गीय प्रकाश पंत, हरबंस कपूर, यशपाल आर्य, गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल तक के सभी करीबी विधानसभा में नौकरी पा गए। यहाँ तक कि एनडी तिवारी, जिनको विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है, उनके सगे संबंधी और करीबी भी विधानसभा में नौकरी पर हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बैकडोर से नियुक्ति पाए उन नेताओं की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी पहुंच के चलते उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से समय समय पर भर्तियां होती आई हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि भाजपा हो या कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ जो पहुंच वाले नेता हैं, जिनके करीबी विधानसभा में बैकडोर से नियुक्ति पाए हैं, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नियुक्तियों में धांधली की जांच के अनुरोध पर क्या विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जांच करती हैं और कोई एक्शन इन नियुक्तियों पर हो पाएगा या नहीं, इस पर अब सभी की नजरें उत्तराखंड में लगी हुई हैं। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। बार बार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, घोटालेबाज और गड़बड़ झाले का खेल खूब खेला गया है। इस बीच मंत्रियों के घोटाले के कारनामे भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और मंत्री प्रसाद नेथानी भी पीछे नहीं हैं। इन्होंने भी अपने नाते रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए सिफारिशें लगाकर पूरे कुनबे को गवर्नमेंट नौकरियों पर बैठा दिया। अब इसका जवाब कौन देगा? खैर, ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी नौकरियों में हुई धांधली और बंदरबाट को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सोशल मीडिया में इन दिनों घोटालेबाजी का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। इस बीच पूर्व शिक्षा मंत्री
अरविंद पांडे से संबंधित एक पत्र वायरल हो रहा है। हालांकि इस पत्र की सच्चाई को हम पुख्ता तो नहीं करते, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वायरल इस पत्र में अरविंद पांडे के 8 रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। आरोप है कि अरविंद पांडे ने मंत्री रहते हुए अपने भाई, भतीजे और दामाद को नौकरियों पर लगवाया था। खबरें ये है कि इस लिस्ट में शामिल 8 लोगों में कुछ रिश्ते नातेदार सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं। इस लिस्ट को आप जरा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि किन नाते रिश्तेदारों को पूर्व मंत्री साहब ने सिफारिश के बल पर सरकारी नौकरियां दिलाई हैं। इस लिस्ट में हाईलाइट में दिख रही लिस्ट में साफ नजर आ रहा है कि उनके कुछ नाते रिश्तेदार उत्तराखंड के रहने वाले ही नहीं हैं। बिहार से लाकर उनको यहाँ सरकारी नौकरियों पर काबिज किया गया। लिस्ट में ये भी साफ तौर पर मेंशन है कि साल 2017 से 2021 तक बनाए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये सरकारी नौकरियां दिलाई गई हैं और इनमें पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रोल मॉडल के रूप में है। अब बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के जरिए सिफारिशों से लगाई गई सरकारी नौकरियों पर बीजेपी नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हालांकि इस मसले से बीजेपी किनारा करती जरूर दिख रही है। देखिए, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप लोग भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं उसमें क्या हकीकत है, क्या हकीकत होती है, क्या सच्चाई होती है। अब सोशल मीडिया में कोई भी लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। कोई जब ऑथेंटिसिटी होगी निश्चित रूप से पार्टी अपना विचार करेगी। बीजेपी के राज में घोटाले उजागर हो रहे हैं तो कांग्रेस के वक्त में सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर खूब खेल हुआ है। कांग्रेस कार्यकाल में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नैथानी ने ईमानदारी की परिभाषा ही बदल डाली। मंत्री प्रसाद नैथानी ने अपनी 3 बेटियों और दामाद को शिक्षा विभाग में नौकरी दे दी, लेकिन कांग्रेस का ये गड़बड़ झाला उस वक्त कांग्रेस को नजर नहीं आया, लेकिन अब जांच की दुहाई जरूर दी जा रही है। बीइंग ए कांग्रेस लीडर, बीइंग ए कांग्रेस का अध्यक्ष, मेरी और मेरे साथियों की जिम्मेदारी है, जिसने भी गलत किया है नवयुवकों नवयुवतियों के साथ, योग्यता के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से योग्य उम्मीदवार जॉब्स में नहीं आ पा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों ने अपनों को सरकारी नौकरियां दिलाने में बहती गंगा में हाथ धो लिए और अब जब बंदरबाट का ये खेल उजागर हो रहा है तो नेता गाहें बगाहें झांक रहे हैं। इस बीच सवाल ये है कि उत्तराखंड में घपलेबाजी और अपनों को सरकारी नौकरियों पर बैठाने वालों के इस खेल पर लगाम कौन लगाएगा भी या सिर्फ 2-4 दिन के हो हल्ले के बाद इन मसलों को तहखाने में दफन कर दिया जाएगा, ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। 1 सितंबर 1994 में खटीमा में उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद हुए शहीदों की यादगार में शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि खटीमा में 1 सितंबर को उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों पर गोलीकांड हुआ था, जिनकी याद में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदों की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। उनकी चिंता हम सबको है। उत्तराखंड कांग्रेस में 2 दिन पहले विधायक प्रीतम सिंह गुट से जुड़े एक नेता ने पार्टी का दामन छोड़ा तो पार्टी के भीतर घमासान भी शुरू हो चुका है। दरअसल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा के पार्टी छोड़ने की वजह पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को बताया जा रहा है। ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे कुछ नेता गुलाम नबी आजाद की राह को पकड़ सकते हैं, जिन पर किसी तरह की जांच चल रही है। करण माहरा ने कहा कि अब जो भी पार्टी छोड़कर जाएगा, इस समय उसे पार्टी गुलाम नबी की नई पीढ़ी ही मानेगी।
जो आदमी अपनी जात से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा है, मैं अब ये भी देखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ऐसे दागी बागी लोगों को जिनके ऊपर सरकार ने जांच बैठाई है, भारतीय जनता पार्टी उन पति पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं या नहीं कराते। चैनल में डिबेट चल रही थी कि मैंने कहा कई गुलाम नबी यहाँ भी है, मैंने कहा तो ये नहीं था, लेकिन मैंने कहा कई लोग हो सकते हैं और ये पहले गुलाम नबी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसे जिन जिन के खिलाफ जांचें हैं या जिनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा, वो जो भी जाएंगे वो सब गुलाम नबी की नई पीढ़ी होंगे। और यहाँ वक्त उछले एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है और इसी के चलते अब हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। तो वहीं जीत के दावे भी होने लगे। बीजेपी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव जीतने का दावा किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहाँ पे संगठन से कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई है और निश्चित रूप से जो भी प्रत्याशी होंगे, पंचायत के जो प्रत्याशी होंगे, जिला पंचायत के जो प्रत्याशी होंगे, अधिकृत पार्टी किन किन लोगों को करने वाली, उसके पैनल को लेकर के हमारे पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से हम हरिद्वार के पंचायत चुनाव में बहुत बड़ी जीत के साथ एक बार फिर से उत्तराखंड में विजय पताका फहराएंगे। वहीं हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि हमेशा से हरिद्वार पंचायत चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की एक तरफा जीत पक्की है। आपको बता दें कि 26 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। निश्चित ही कांग्रेस में दिख रहा है, लेकिन इसके साथ एक और मैं बताऊं, केवल भविष्य का सवाल नहीं है, इनमें आक्रोश भी है। जो गड़बड़ियां पूरे प्रदेश पे से सामने आ रही, कांग्रेस का आदमी उद्वेलित है और हर आदमी चाह रहा है कि इनको पीस दें हम बीजेपी को। जिस तरीके से पूर्व अध्यक्ष का साला नौकरी में लगता है, जिस तरीके से एक अध्यक्ष अपने बेटे और उसकी बात करे, तीसरा किसी का नाम चला, किसी का भतीजा लग रहा है, किसी की भतीजी लग रही है, तो नाराजी है और सिस्टम के खिलाफ नाराजी का नतीजा है कि इतने बड़ी संख्या में लोग चुनाव लड़के सिस्टम को ठीक करने की होड़ में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए जिलों के गठन किए जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों से राय लिए जाने के फैसले की भाजपा काफी सराहना कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही छोटी इकाइयों के पक्षधर में रही है। उत्तराखंड राज्य भी जहां केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहते हुए मिला है, तो वहीं निशंक सरकार रहते हुए उत्तराखंड में 4 नए जिलों की घोषणा भी की गई थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब फिर से नए जिलों के बनाए जाने की मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी कर सकते हैं। लेकिन हरीश रावत जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में जब हमारे 4 जिलों का गठन 2011 में हमारी सरकार भाजपा सरकार ने घोषणा की थी और शासनादेश भी हो गया था, उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने वाले केवल एकमात्र व्यक्ति हैं हरीश रावत जी हैं, जिन्होंने उसमें पुनर्गठन आयोग की बैठा करके बोला कि पुनर्गठन आयोग को दे दिया गया और ठंडे बस्ते में डाला गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जिलों को बनाने की बात की है और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद इस पर निर्णय लेने की बात उन्होंने कहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। वहीं राज्य में नए जिले बनाए जाने को लेकर जहां बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि भाजपा के नेता भर्ती घोटाले का मुद्दा भटकाने को लेकर नए जिले बनाने का शिगुफा छेड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राय मशवरा करने के बाद फाइल तैयार करने की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर भाजपा की नीयत साफ होती है तो नए जिले बनाने में इतना समय नहीं लगता। जिलों की आवश्यकता है, लोगों की डिमांड भी है। एक ही चीज़ से ऑब्जेक्शन है, एक तो टाइमिंग से, क्योंकि जलजला सा उठा हुआ है पूरे प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर, चाहे वो विधानसभा की भर्तियां हों, चाहे वो सचिवालय की हों, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग की हों। ऐसे समय में मुझे लगता है जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। और जो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि अभी प्रपत्र चलाएंगे, फाइलें बनेंगी और ये होगा, वो मुझे बेमानी लगता है।
वहीं उत्तराखंड में भी युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में युवा कांग्रेस मेंबरशिप शुरू की है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस राज्य के युवाओं को जोड़कर भविष्य की राजनीति को लेकर रूपरेखा तैयार करने वाला एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित होगा, जिसके लिए सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। ये एक बड़ा मूवमेंट है। यूथ कांग्रेस इस देश के अंदर पहले से ही एक मूवमेंट, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है युवा कांग्रेस। आज उन्होंने नई टीम की जो यहाँ से काम शुरू करेगी इस वर्ष, उसके लिए इलेक्शन प्रोसेस लॉन्च की है। अभी उसकी शुरुआत हुई है। मेंबरशिप लॉन्च जारी किया गया है। नवनियुक्त सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने गुरुद्वार को सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के बाद नवनियुक्त सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने कहा कि सरकार की योजना और नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ नई तकनीकी का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से किया जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। काशीपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर खून से सने हथियारों के साथ थाने पहुंचा, जहां उसने अपना जुर्म कबूल लिया। मामला प्रेम प्रसंग का था। शादी से इनकार करना न सिर्फ प्रेमिका को भारी पड़ा, बल्कि मां को भी मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक प्रेमी ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर पुलिस थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल करने के साथ ही सरेंडर भी कर दिया। दरअसल आरोपी ने मां और बेटी की दिन दिहाड़े धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या आरोपी ने चौकी पहुंचकर जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल मां और बेटी काशीपुर के अली खां में रहते थे, जहां पर आरोपी सलमान भी उसी मोहल्ले में रहता था। बताया जा रहा है कि सलमान और मृतक लड़की शिबा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। लड़की शिबा ने शादी से इनकार किया तो सिर्फ आशिक के सिर पर खून सवार हो गया और फिर आरोपी सलमान निकल पड़ा इंतकाम को अंजाम देने। आरोपी सलमान ने पहले घर के बाहर सड़क पर ही धारदार हथियार से शिबा को मौत के घाट उतारा। उसके बाद घर में घुसकर उसकी मां को भी मार डाला और फिर हत्या करने के बाद आरोपी कोतवाली में पहुंचकर खुद को सरेंडर भी कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ जारी है। अली खां का निवासी है एक लड़का जिसका नाम सलमान है और इसने जो दो महिलाओं का जिसमें से एक 25 साल की हैं और एक 45 साल की हैं, माँ बेटी हैं दोनों, वो भी अली खां की रहने वाली हैं। तो आज सुबह उसने उनका चाकू से उन पर हमला कर दिया दोनों पर, जिसमें लड़की और माँ दोनों की मृत्यु हो गई है। सर आरोपी? हाँ, आरोपी स्वयं ही आ गया था कोतवाली और इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने जो है उनको मार दिया है। तो इसमें पुलिस ने जो है तुरंत वहाँ पर पहुँचकर अपना जो है पंचायतनामा की कार्रवाई करी और पीएम के लिए बॉडी भेज दी है और आगे अब उसमें जो है विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभियोग पंजीकृत किया है। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से सोनू की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से तैयार हुआ 2 लेन पुल, जाम के झाम से मिलेगी निजात। उत्तराखंड राज्य में 22 सालों से जनता का कम, नेताओं का विकास हुआ ज्यादा। दोनों ही सरकारों में सत्ता के बल पर नाते रिश्तेदारों को दी गई सरकारी नौकरियां, अब बोतल से बाहर निकला जिन। यूके SSC पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। 3 साल से बिना कॉन्ट्रैक्ट के आयोग की परीक्षाएं करा रही थी RMS कंपनी। कटघरे में आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव।
ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। बोले, पार्टी छोड़ने वालों को माना जाएगा गुलाम नबी की नई पीढ़ी। और काशीपुर में प्रेमी बना हत्यारा, प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो मां बेटी को उतारा मौत के घाट। हत्याकांड के बाद खुद थाने में किया सरेंडर।